नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस अब बाय अशोक में। आज हम करेंगे चोल साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अंत तक देखें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। मध्यकालीन चोल वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है विकल्प बी, विजयालय चोल। विजयालय चोल को मध्यकालीन या साम्राज्यवादी चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 2। विजयालय चोल ने किस नगर पर अधिकार करके चोल शक्ति को मजबूत किया? सही उत्तर है विकल्प सी, तंजावुर। विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर अधिकार करके तंजावुर को चोल शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। प्रश्न 3। विजयालय किस राजवंश से संबंधित था? सही उत्तर है विकल्प डी, चोल। विजयालय चोल वंश का प्रमुख शासक था और उसने साम्राज्यवादी चोल शक्ति के उदय की नींव रखी। प्रश्न 4। दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य लगभग किस शताब्दी में उभरा? सही उत्तर है विकल्प सी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। साम्राज्यवादी चोल शक्ति का उदय 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय के समय हुआ। प्रश्न 5। चोल राज्य मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिण भारत। चोल मुख्य रूप से दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली तमिल राजवंशीय शक्ति थे। प्रश्न 6। चोल वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के शासन में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित साम्राज्य के रूप में उभरा। प्रश्न 7। राजराज चोल प्रथम ने लगभग किस अवधि में शासन किया? सही उत्तर है विकल्प बी, 985 से 1014 ईस्वी। राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया और चोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 8। राजराज चोल प्रथम के शासन का प्रारंभ लगभग किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है विकल्प बी, 985 ईस्वी। राजराज चोल प्रथम ने लगभग 985 ईस्वी में सिंहासन संभाला। प्रश्न 9। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? सही उत्तर है विकल्प बी, राजराज चोल प्रथम। बृहदीश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम की महान स्थापत्य उपलब्धियों में से एक है। प्रश्न 10। बृहदीश्वर मंदिर किस नगर में स्थित है? सही उत्तर है विकल्प ए, तंजावुर। तंजावुर स्थित बृहदीश्वर मंदिर चोल स्थापत्य का प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न 11। बृहदीश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही उत्तर है विकल्प बी, शिव। बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न 12। बृहदीश्वर मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, राजराजेश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर को राजराजेश्वर या राजराजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 13। राजराज चोल प्रथम के बाद कौन शासक बना? सही उत्तर है विकल्प ए, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल प्रथम का पुत्र था और उसने चोल साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। प्रश्न 14। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? सही उत्तर है विकल्प ए, चोल। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों चोल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। प्रश्न 15। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? सही उत्तर है विकल्प ए, गंगैकोंड चोलपुरम। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा अभियान के बाद गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। प्रश्न 16। गंगैकोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सही उत्तर है विकल्प सी, राजेंद्र चोल प्रथम। गंगा क्षेत्र तक अपने अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की। प्रश्न 17। गंगैकोंड चोलपुरम का भव्य मंदिर किसने बनवाया? सही उत्तर है विकल्प बी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा विजय की स्मृति में गंगैकोंड चोलपुरम को विकसित किया और वहां भव्य मंदिर बनवाया। प्रश्न 18। 11वीं शताब्दी में चोल सेना को गंगा तक ले जाने वाला शासक
कौन था? सही उत्तर है विकल्प ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के उत्तर भारतीय अभियान गंगा क्षेत्र तक पहुंचे और उसे गंगैकोंड की उपाधि मिली। प्रश्न 19। राजेंद्र चोल प्रथम का प्रसिद्ध विदेशी नौसैनिक अभियान किस साम्राज्य के विरुद्ध था? सही उत्तर है विकल्प ए, श्रीविजय। राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय के विरुद्ध प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। प्रश्न 20। चोलों की शक्तिशाली नौसेना का प्रमुख महत्व क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, समुद्री व्यापार और विदेशी अभियान। चोल नौसेना ने समुद्री व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 21। चोल साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक प्रादेशिक विभाजन क्या कहलाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, मंडलम। चोल प्रशासन में मंडलम बड़े प्रादेशिक प्रशासनिक विभाग थे। प्रश्न 22। मंडलम के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई आती थी? सही उत्तर है विकल्प ए, वलनाडु। कई वलनाडु मिलकर एक मंडलम बनाते थे। प्रश्न 23। वलनाडु के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई थी? सही उत्तर है विकल्प ए, नाडु। चोल प्रशासन में नाडु एक महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई थी। प्रश्न 24। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक क्या थी? सही उत्तर है विकल्प ए, स्थानीय स्वशासन। चोल काल में ग्राम स्तर पर स्थानीय संस्थाओं को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। प्रश्न 25। ब्राह्मणों के गांव की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प पी, सभा। ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में स्थानीय प्रशासन के लिए सभा महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रश्न 26। सामान्य गांव की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, ऊर। गैर ब्राह्मण बस्तियों में स्थानीय प्रशासन के लिए ऊर नामक सभा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 27। उत्तर मेरूर अभिलेख किस विषय की जानकारी देता है? सही उत्तर है विकल्प ए, चोल ग्राम प्रशासन। उत्तर मेरूर अभिलेख ग्राम सभाओं की संरचना, योग्यताओं, अयोग्यताओं और चयन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। प्रश्न 28। उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए, परांतक प्रथम। उत्तर मेरूर के प्रसिद्ध अभिलेख परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है और स्थानीय प्रशासन की जानकारी देते हैं। प्रश्न 29। चोल अभिलेखों में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता था। प्रश्न 30। चोल अभिलेखों में मंदिरों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, देवदान। देवदान मंदिरों को दी गई भूमि को कहा जाता था। प्रश्न 31। चोल अभिलेखों में गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमियों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, वेल्लन वगई। वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द था। प्रश्न 32। चोल अभिलेखों में जैन संस्थाओं को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प सी, पल्लीछंदम। पल्लीछंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द था। प्रश्न 33। चोल अभिलेखों में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, शालाभोग। शालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को कहा जाता था। प्रश्न 34। चोल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, भूमि राजस्व। भूमि राजस्व चोल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। प्रश्न 35। चोल काल में भूमि राजस्व सामान्यतः उपज का कितना भाग माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, छठा भाग। चोल प्रशासन में भूमि राजस्व को सामान्यतः उपज के लगभग एक छठे भाग से जोड़ा जाता है। प्रश्न 36। चोल प्रशासन में
न्याय का अधिकांश हिस्सा किस स्तर पर निपटाया जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, स्थानीय स्तर पर। चोल साम्राज्य में छोटे विवादों का निपटारा प्रायः गांव के स्तर पर किया जाता था। प्रश्न 37। चोल काल में स्थानीय सभाएं किन कार्यों से संबंधित थीं? सही उत्तर है विकल्प ए, सार्वजनिक कार्य और कर संग्रह। स्थानीय सभाएं सार्वजनिक कार्यों, कर संग्रह और मंदिर प्रबंधन जैसे कई कार्य देखती थी। प्रश्न 38। चोल काल में मंदिरों की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित थी? सही उत्तर है विकल्प बी, नहीं, सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी थे। चोल मंदिर धार्मिक केंद्र होने के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। प्रश्न 39। चोल काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकला में कौन सी प्रतिमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है विकल्प ए, नटराज। चोल काल की कांस्य कला में नटराज की प्रतिमाएं उत्कृष्ट उपलब्धियों के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न 40। चोल काल में किस भाषा के साहित्य का विशेष विकास हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए, तमिल। चोल काल में तमिल भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। प्रश्न 41। आलवार संत किस धार्मिक परंपरा से संबंधित थे? सही उत्तर है विकल्प बी, वैष्णव। आलवार संत भगवान विष्णु की भक्ति परंपरा से जुड़े थे। प्रश्न 42। नयनार संत किस धार्मिक परंपरा से संबंधित थे? सही उत्तर है विकल्प ए, शैव। नयनार संत भगवान शिव की भक्ति परंपरा से जुड़े थे। प्रश्न 43। राजराज चोल प्रथम के शासन में चोल साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों तक हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए, दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ भागों तक। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया और श्रीलंका के बड़े हिस्से पर भी प्रभाव स्थापित किया। प्रश्न 44। चोलों ने श्रीलंका में क्या स्थापित किया था? सही उत्तर है विकल्प ए, राजनीतिक नियंत्रण। चोल शासकों ने श्रीलंका के बड़े हिस्से पर सैन्य अभियान चलाकर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। प्रश्न 45। चोल साम्राज्य के उत्कर्ष में नौसेना का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? सही उत्तर है विकल्प ए, हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया। चोल नौसेना ने समुद्री संपर्क, व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया में अभियानों को मजबूत किया। प्रश्न 46। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीविजय के विरुद्ध अभियान किस प्रकार चलाया था? सही उत्तर है विकल्प ए, नौसैनिक अभियान। राजेंद्र चोल प्रथम ने शक्तिशाली चोल नौसेना के माध्यम से श्रीविजय के विरुद्ध समुद्री अभियान चलाया। प्रश्न 47। चोल प्रशासन से संबंधित उत्तर मेरूर अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, ग्राम सभा की व्यवस्था। उत्तर मेरूर अभिलेख स्थानीय परिषद की संरचना, उम्मीदवारों की योग्यताओं और चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विवरण देता है। प्रश्न 48। चोल साम्राज्य में गांवों को मिलाकर बनने वाली क्षेत्रीय इकाई कौन सी थी? सही उत्तर है विकल्प ए, नाडु। कई गांवों को मिलाकर नाडु जैसी स्थानीय क्षेत्रीय इकाई बनाई जाती थी। प्रश्न 49। चोल साम्राज्य की प्रमुख ऐतिहासिक विशेषताओं का सही संयोजन कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, स्थानीय स्वशासन, नौसेना और मंदिर स्थापत्य। चोलों की पहचान स्थानीय स्वशासन, शक्तिशाली नौसेना और उत्कृष्ट मंदिर स्थापत्य के लिए विशेष रूप से होती है। प्रश्न 50। चोल साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में किसे सामान्यतः माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय को साम्राज्यवादी चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे चोल साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।